नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं पंजाब नेशनल बैंक तहसील कैंप के पास। तो देख सकते हैं सामने बैंक है, और अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक के अंदर या बाहर आपको कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आएगा। आखिर क्यों? आइए यहाँ पर जिन लोगों के खाते हैं उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे कि क्या बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है या नहीं है। भाई साहब, आपका खाता है यहाँ पर? हाँ जी, मेरा खाता है पीएनबी में ही, आज से नहीं काफ़ी टाइम से है। इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर होना चाहिए। इसके अंदर क्या हर बैंक में होना चाहिए, क्योंकि बैंक के अंदर अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, मान लो हम कुछ कैश लेकर आ रहे हैं, कैश लेकर जा रहे हैं, तो आजकल लोगों का भरोसा नहीं होता, कोई किस टाइम कहाँ किसको कैसे मिल जाए। तो इसके अंदर से निकल रहे हैं तो खतरा, अंदर आए हैं तो खतरा। इसीलिए हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और बैंक को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण अरोड़ा है। मेरा इस बैंक में खाता कम से कम 20 सालों से है। प्रवीण जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी फ़ोन पे प्रबंधक महोदया से बात हो रही थी, मैनेजर साहब से बात हो रही थी। कह रहा है जी 2000 पेंशन लेने वाले यहाँ पर आते हैं, और उनका क्या कोई लूटेगा, क्या कुटेगा, क्या 2000 रुपये मायने नहीं रखते गरीब आदमी के? 2000 हो या 200 रुपये, देखो आजकल कमाना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कहते कि 2000 क्यों, एक कमाई ये तो चलो अंदर बैठ के कमा रहे हैं। जो बाहर सारा दिन मजदूरी करते हैं उनको सिर्फ 300-400 रुपये मिलते हैं, इससे ऊपर नहीं मिलते। तो 2000 तो उनकी 5 दिन की कमाई है। चाहे 2000 भी कोई लेके भाग जाए तो ये क्या उसको पैसे पूरे करके दे देंगे? अगर करके दे देंगे तो ठीक है, आप कह दो नहीं चाहिए हमें बस। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई मैनेजर बैंक का ये कहता है कि 2000 रुपये वाले को क्या डाका पड़ेगा, तो अगर कल को कोई हादसा हो जाता है, किसी को कोई लूट का शिकार हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड ना होने की वजह से, तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं वही चीज़ तो आपसे कह रहा हूँ, जो दिहाड़ी करता है उससे जाके पूछो ना कि 2000 रुपये कितने होते हैं। एक अंदर बैठ के कमाना तो बहुत आसान है। सारा दिन धूप में काम करने के बाद उसको सिर्फ 400-500 रुपये मिलते हैं। उसके लिए तो 4-5 दिन की दिहाड़ी होगी, उसके घर का खाना कौन देगा? तो इसीलिए एक सिक्योरिटी गार्ड, क्या मैं तो कहता हूँ एक अच्छे ऑफिसर को यहाँ पे बिठाना चाहिए, जिससे कि देखो जाना माना एक ये कोई छोटा मोटा बैंक थोड़ी है कि चल भाई एक गलियों में वैसे बैंक बड़ा है तो कोई बात नहीं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और लोगों के हज़ारों लोगों के खाते हैं इसके अंदर, इसलिए ज़रूरी है। तो देखिए, प्रवीण अरोड़ा जी हमारे साथ थे, और उनका कहना है कि पिछले 15-20 साल से उनका खाता भी यहाँ पर है, और पिछले 15-20 साल से लगातार ये इसी बैंक में अपना सारा कहते हैं एक बचत खाता जो है इनका यहाँ पर है। और इनका कहना है कि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक कर्मचारियों को लेनी चाहिए, अधिकारियों को लेनी चाहिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू वही इंसान समझ सकता है जो सारा दिन धूप में एक एक ईंट ढो करके, या किसी की जूता चप्पल गांठ करके, या किसी का बोझा ढो करके 10 रुपये कमाता है। अगर उसके 10 रुपये भी गुम हो जाते हैं, मैनेजर साहब तो ये कहते हैं कि 2000 रुपये पेंशन वाले लोग यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, सही कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर हमारी उनसे बातचीत हुई थी, वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। और उनका कहना है कि 2000 पेंशन लेने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, उनको कौन लूट करके लेके जाएगा। एक सज्जन हो रहे हैं। भाई साहब, आप भी 2000 पेंशन लेने आए हैं? नहीं सर, मैं तो जमा करवाने आया था यहाँ पे अमाउंट, और इतना मोटा अमाउंट था, ना सिक्योरिटी गार्ड है ना कुछ है। मतलब कुछ भी वारदात हो जाए तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैनेजर साहब बैठते नहीं है, जब मर्जी आ जाओ आप, सुबह आएगी हाजिरी लगाएंगे भाग जाएंगे। अब आप अभी अंदर चले जाओ, नहीं मिलेगा आपको। 2 काउंटर चलने चाहिए, एक कैश काउंटर चलना चाहिए देने और एक लेने का। क्या है, एक ही का पेंशन भी एक बंदा निकाल रहा है, जमा भी एक बंदा कर रहा है, और जो पैसे देने हैं उसने वो भी वही कर रहा है। मतलब एक ही कैशियर है, वो पैसे लेने हो या देने हो, चाहे पेंशन देनी हो, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। वो खुद इतना परेशान दिख रहा है। वो जमा कर रहे किसी के, तो वो जिन्होंने जो निकलवाने हैं पैसे, वो कहे जी हमारे पैसे निकालो। वो पैसे निकाले, फिर पेंशन वाला कहे जी हमारी पेंशन दो। अब यहाँ पे मैं लगभग यहाँ आया था 12 बजे, और अब टाइम हो चुका है, या देख लीजिए 1:32 लाइन पे खड़े खड़े। मतलब 1.5 घंटा आपको कैश जमा करवाने में सिर्फ। और इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अगर उस दौरान आप जो 1.5 घंटा लाइन में लगे रहे, कोई आपका तो कोई रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये तो हाथ खड़े कर देंगे जी, क्योंकि पैसे जब तक हम जमा नहीं करते तब तक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना। बैंक के अंदर आने के बाद भी अगर आपको सुरक्षा नहीं, ये ऐसे थैला में ऐसे करके खड़ा था बड़ी देर से, शायद आपने देखा हो। मैं ऐसे करके खड़ा था कि कोई नीचे ब्लेड मार जाए, कुछ मार जाए। आजकल शरारती तत्व इतने हैं जो ब्लेड मार के नीचे से पैसे निकाल लेते हैं। हम तो चल फिर भी चौकस थे। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग आते हैं और भी लोग आते हैं, अब वो बेचारे कहाँ जाए, उनको तो। अच्छा, अभी अंदर बातचीत हो रही थी, मेरे मैनेजर साहब से फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। वो ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से
बैंकों के अंदर, इसी बैंक के अंदर ही नहीं, कई बैंक और भी हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। क्या मतलब लोगों के जान माल की सुरक्षा ज़रूरी नहीं है केवल? और ये जो नेता हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव में जाते हैं, एक आम आदमी है, वो भी बिल्कुल इलेक्शन लड़ने वाला आम आदमी है, दिक्कत तो यही है ना सर, उनको Z+ सुरक्षा है। मतलब कि आप MLA बने नहीं, आपके घर से पहले आप सिक्योरिटी वाला आके खड़ा हो जाता है। अब इलेक्शन चल रहे हैं, आपने फार्म भरे, जी हाँ जी मैंने MLA का इलेक्शन लड़ना है, आपको अभी सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा साथ के साथ। लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे जिसने अपनी पूरी बचत अब मैंने अपनी ज़मीन बेच के ये पैसा जमा करने आया था कि हाँ भी कि मैं आगे दोबारा मुझे ज़रूरत पड़े मैं ज़मीन दोबारा लूँ, तो अब इसी बीच में कोई वारदात हो जाए यहाँ पे तो कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? दीपक बग्गा। तो देखिए दीपक बग्गा हमारे साथ है और यहाँ पर देख बात बड़ी गौर से सुनने वाली है कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता है। नेता अगर एक चुनावी फार्म ही भर देता है, एक कैंडिडेट की घोषणा ही होती है कि वो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर MP का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्हें सुरक्षा दे दी जाती है। सुरक्षा गार्ड उनके द्वारे, क्या वो अगर लैट्रिन बाथरूम तक जाते हैं तो सुरक्षा गार्ड उनके साथ जाते हैं। यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी जो है, अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई यहाँ पर जमा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उस पूंजी की रखवाली के लिए यहाँ एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। और अगर बात की जाती है मैनेजर साहब से इस बात को लेकर कहते, वो ये कहते हैं कि यहाँ तो केवल और केवल 2000 रुपये पेंशन लेने वाले लोग आते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज़रूरी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी, आपका भी खाता इसी बैंक में है? मेरा खाता भी ऐसी बैंक में है और करीबन 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आई थी कुछ डिपॉजिट करवाने। जब मैं डिपॉजिट करवाने आई तो मेरा ध्यान गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वैसे तो हमारा आना जाना यहाँ पर लगा ही रहता है, तब ध्यान नहीं गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं, ये सरकारी बैंक है, सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो बैंक के कर्मचारी हैं, यहाँ की जो जनता है 3 और 4 वार्ड की, जो तकरीबन यहीं पे अपना जो है डिपॉजिट करवाने आती है, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी, हाँ जी, यहाँ के जो लोग, यहाँ के लोगों का जो पैसा है उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है ये गली में एक बैंक है, अगर कोई भी बाय चांस मिस हैपनिंग हो जाती है तो PCR को आने में भी तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। और जान माल का खतरा होने के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो डिपॉजिट लेकर आते हैं उनके हाथ में लेके खड़े होते हैं। जिस तरह से भाई ने बताया कि 1 घंटे से वो डिपॉजिट हाथ में लेके खड़े हैं, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। हम इतने समय से ये मांग पहले भी उठाई थी और अब दोबारा भी उठाना चाह रहे हैं, और यहाँ के मैनेजर सर कभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि आपको पता ही है कि उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये पेंशन लेने लोग आते हैं। यहाँ 3 और 4 वार्ड की जनता जो है, कितने घर होंगे, सभी के सभी घरों के लोगों का बैंक अकाउंट यहीं पर है। और मेरे सामने मेरा बैंक अकाउंट यही है। यहाँ पर 30 से 40 लाख लोग 30 से 40 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठे जमा करवाने आते हैं। मिस हैपनिंग का जिम्मेदार कौन होगा? आपको जैसे पता है, यहाँ हमारे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको Z+ सुरक्षा दी गई है। क्यों? जबकि वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की उस भावना से बाहर नहीं आ पा रहे। हर आदेश वो दे रहे हैं। हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं, सब चीज़ों पे आदेश उनका चल रहा है, और लेकिन उनको Z+ सुरक्षा मिल रही है। यहाँ पर हर एक नेता को सुरक्षा मिलती है, लेकिन जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है? ये एक सरकारी बैंक है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी विभाग, सुरक्षा विभाग जो है आज कहाँ है? जब यहाँ के कर्मचारियों से बात करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने भी कितनी बार इसकी डिमांड उठाई है कि यहाँ पर एक गनमैन दिया जाए, लेकिन कब दिया जाएगा? क्या हमारी जनता, हमारी सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती है? अगर यहाँ पर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इस सब सवालों के जवाब मैं मैनेजर साहब से भी लेना चाहती हूँ और इस सरकार से भी लेना चाहती हूँ कि जनता के लिए क्या आपने ये खुले द्वार रखे हुए हैं डकैतों के लिए कि आओ और यहाँ पर लूट जाओ, कम एंड स्लाइस मी, लूट मी, यही कर रहे हैं ना ये? यहाँ पर जब सिक्योरिटी गार्ड रखा ही नहीं है तो यही है कि आओ, उनको सो खुलेआम न्योता दे रहे हैं, आओ चोरों डकैतों आओ यहाँ पर लूट जाओ। हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, ना हमारा पैसा सुरक्षित है और ना यहाँ के कर्मचारी सुरक्षित है। इसलिए बार बार हमारी यही मांग है कि यहाँ पर नहीं, हर बैंक के बाहर एक सुरक्षा कर्मी होना बहुत ज़रूरी है। मैडम जी, आप बार बार सुरक्षा कर्मी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो, जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। आप सुरक्षा की डिमांड कैसे कर रहे हैं?
मतलब प्रत्येक अगर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो अगर ये जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको भी सुरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। ये मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये बयान दिया था, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें भी अपनी सुरक्षा त्याग देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार को करना ये चाहिए था कि इस बयान पर उनकी सुरक्षा को बर्खास्त करना चाहिए। उन्हें भी खुले हम इसी तरह से वो घूमते ना, अगर वो जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते हमारे वोट लेने के बाद, तो उन्हें भी सुरक्षा लेने का कोई हक नहीं है। तो देख सकते हैं नीलम परनामी हमारे साथ, उनका कहना है कि उनका भी खाता इसी बैंक के अंदर है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक तहसील कैंप के अंदर उनका भी खाता है और इनका कहना है कि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड इस बैंक के अंदर नहीं है। और इनका ये भी मानना है कि यहाँ पर जैसे अभी भाई थे, उनका कहना है ज़मीन बेची थी, मोटी रकम थी, वो अपनी काख में दबाए खड़े रहे और मोटी रकम वो लोग यहाँ पर जमा करवाने आते हैं। तो यहाँ पर ये भी साबित हो जाता है, यहाँ पर लोग सिर्फ 2000 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग ही नहीं आते हैं, अपितु यहाँ पर मोटी रकम जमा करने और निकलवाने वाले लोग भी आते हैं। इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। भाई जी, आपके भी यही खाता है आपका? हाँ जी, अकाउंट है जी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप भी सिर्फ 2000 पेंशन वाला खाता आपका भी? नहीं, पेंशन वाला नहीं है अभी तो, वैसे स्टेटमेंट वगैरह अपडेट करवाने के लिए आए थे हम। नहीं, मतलब केवल पेंशन के लिए खाता खुलवा रखा है या अपना बचत बैंक भी है आपका? अपना सेविंग अकाउंट है यहाँ पे। सेविंग अकाउंट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड तो बड़ा ज़रूरी है। कोई बंदा आता है, पैसे लेके बाहर निकालता है जाता है, तो उसके लिए जरूर सुरक्षा होनी चाहिए कोई। अच्छा, अभी ना मैनेजर साहब से मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, यहाँ नहीं थे जब मैं आई, तो वो कह रहे हैं यहाँ सिर्फ 2000 रुपये की पेंशन लेने के लिए लोग आते हैं, उनको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? आप क्या मानते हैं? नहीं, ये अकाउंट में तो सारे ही आते हैं जी, सेविंग के भी आते हैं, करंट के भी आते हैं। अच्छा, अगर मैनेजर साहब ऐसा बयान देते तो आपका पैसा कितना सुरक्षित है इस बैंक में? देखो जी, मैनेजर साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। पब्लिक की सुरक्षा ही वो असली सुरक्षा है। तो मतलब ये मानते हैं जो उन्होंने बयान दिया वो गलत था उनका? गलती है, गलत है। क्या नाम है आपका? संजय सहगल। संजय सहगल। तो देखिए, संजय सहगल जी हमारे साथ, उनका कहना है कि उनका भी खाता इसी बैंक के अंदर है और उनका केवल और केवल पेंशन का खाता यहाँ नहीं है, उनका खाता बचत खाता है और वो अपने ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई इस बैंक में जमा करवाने आते हैं। और उनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड होना आवश्यक है। अगर बैंक मैनेजर ऐसा बयान देते हैं कि 2000 रुपये पेंशन वाले खाता धारक यहाँ पर केवल आते हैं, तो उनका ये बयान भी गलत है, ये कहना है संजय सहगल का। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक तहसील कैंप की दिखाई जा रही हैं। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। जो सारे